अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 288 रन स्कोर किए, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अफगानिस्तान ने जब बैटिंग की तो 34.4 ओवर्स में 139 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। नसीम भाई, आज का मैच जब शुरू हुआ तो हमने कहा शायद एक और अपसेट होने वाला है। 101 रन पे 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 288 तक उन्होंने स्कोर किया। और फिर अफगानिस्तान जो इतनी कमज़ोर टीम नहीं थी, लेकिन आज वो बैटिंग में अगर देखें तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई। 34.4 ओवर्स में ऑल टीम 139 पे आउट हो गई। क्या कहेंगे? देखिए, चेन्नई में ये मैच खेला गया था। आपको याद होगा चेन्नई के हवाले से बहुत ज़्यादा बिफोर वर्ल्ड कप, आई थिंक बिफोर एशिया कप भी जब ये बातें शुरू हुई थी कि पाकिस्तान का चेन्नई में मैच होगा, अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा, तो हमने बहुत शोर मचाया था कि हमारा मैच चेन्नई में ना रखें। इस वजह से ना रखें कि वहाँ पे मोस्टली स्पिनिंग ट्रैक होता है, और वो आज हमने देखा भी। लेकिन हम इतने खौफज़दा थे कि चेन्नई में मैच होगा, वो मैच कैंसिल कर देना चाहिए। आज देखें न्यूजीलैंड ने उसी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जो बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की। उन्होंने 288 रन स्कोर किए इस पिच के ऊपर, जहाँ पे एवरेज स्कोर इंडिया के दीगर ग्राउंड से बहुत कम है। तो वहाँ पर उनकी ज़बरदस्त बैटिंग। आज ग्लेन फिलिप्स की बात करें, 71 ऑन 88। देखें किसी बैटर के रन आपको बॉल से ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये थोड़ी सी इंडिया की थोड़ी टिपिकल पिच है। टॉम लैथम ने बैटिंग की, बहुत ही गट्सी इनिंग खेली है। ऐसा नहीं कि वो बाउंड्रीज लगा रहे थे, सेंसिबल अप्रोच के साथ 70 प्लस बॉल पे किए। इसी तरह यंग ने 54 रन किए। एक प्रॉपर टीम प्लान दिखाई दिया। लेकिन अफगानिस्तान जो सबसे बड़ी गलती स्टार्ट में ही कर गए, वो टॉस जीतने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को बैटिंग दे दी। इसकी वजह ये कि हमने ये देखा था कि कोई 20-22 ओवर के बाद तो गेंद अच्छा खासा ब्रेक लेना शुरू हुआ था, गेंद थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था। फिर वो दूसरी इनिंग में उनको भुगतना पड़ा खुद ही। जहाँ ये पहले बैटिंग कर जाते, जो थोड़ी देर या शुरू के अंदर थोड़ी सी पिच बैटिंग फ्रेंडली थी, तो वहाँ पर ज़रूर फ़ायदा होता, वो उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। आई थिंक ये बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ। अच्छा, अफगानिस्तान को अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है, नो डाउट। बैटिंग को अगर हम देखते हैं कि अगर उनके गुरबाज नहीं चल रहे तो फिर उसके बाद नीचे सारे लाइन से गिरने लगते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अफगानिस्तान को बैटिंग इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, ओडीआई क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं शरीफ भाई, तो अफगानिस्तान कोई बहुत पुरानी टीम नहीं है। इनकी बैटिंग को 20 ओवर तो बहुत अच्छा खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन 50 ओवर इतने अच्छे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये अक्सर शो करते हैं ये चीज़। कभी कभी ज़ाहिर है अब इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं कि कभी कुछ अच्छे रिजल्ट भी दिखाई देता है। जो लास्ट मैच इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, 94 रन इनकी आखिरी 4 विकेटों ने स्कोर किए थे, कभी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मेनली इनका गुरबाज पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि गुरबाज ऊपर से स्टार्ट कैसा देंगे। जब गुरबाज स्टार्ट नहीं देते, मैंने मोस्टली अफगानिस्तान की बैटिंग को कोलैप्स होते हुए देखा। ऐसा लग रहा है कि नबी थोड़े से पुराने होते जा रहे हैं। अब ज़ाहिर एक एक्सपीरियंस है उनका, एक काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं वो। अब वो जो मिडिल में आके इनिंग को संभाला करते थे, वो फैक्टर नबी की सूरत में उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा बहुत ज़ोरों शोर से मिसिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी मैं कहता हूँ गलत वो होती है चीज़ कि हम किसी एक पर डिपेंड करने लगते हैं, क्योंकि जब आप एक पर डिपेंड कर रहे होते हो तो पूरा मैच उसने नहीं खेलना, सबको अपना अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। आतिफ, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हमने कहा एक और अपसेट होने वाला है, और 4 खिलाड़ी उनके आउट कर दिए थे 101 रन पे, तो हम थोड़ा सा इस सोचने में मजबूर हो गए थे कि शायद ये टीम भी आज ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन जैसे नसीम भाई ने कहा कि इंडिया की पिचेस पे ज़्यादातर जो है वो टॉस जो है मैटर कर रहा है। इस पिच पे ये टॉस मैटर कर रहा था, तो टॉस भी जीत गए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बैटिंग करने का उनको फैसला दिया कि आप बैटिंग करें, तो ये उस पर ये था कि उन्होंने अच्छा स्टार्ट ले लिया था। 4 आउट करने के बाद उन्होंने जो है टॉम लैथम जो है इनके कप्तान, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, प्लस जो है आपके सामने फिर इजीली वो रन चलते रहे। तो जब इस तरह की इनिंग नीचे से जनरेट होती है, और देखें आज न्यूजीलैंड की एक खास चीज़ जो थी कि केम विलियमसन ने आज रेस्ट लिया। नहीं, उनके थंब पे लगी है, फ्रैक्चर है, मिनी लाइट फ्रैक्चर। वो जो थ्रो लगा था आतिफ लास्ट मैच में ड्यूरिंग रन, जो 78 पे रिटायर्ड है, टूट के गए थे, ही इज़ नॉट फिट। तो उस पर यानी कि अब ये देखें ना, उस टीम केम विलियमसन कप्तान होने के बावजूद भी अगर वो टीम में नहीं थे, तो टीम ने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही परफॉर्म किया था कि लास्ट मैच जिस तरह इंग्लैंड। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि केन विलियमसन अगर खेल नहीं रहे थे तो पानी पिलाने खुद जा रहे थे, वो अपनी टीम को उठा के रख रहे थे। दैट्स वेरी गुड।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप की दायरे पर कम्युनिकेशन भी रहती है और फिर ये एक चीज़ जब आपके कैप्टन आपको सुपरवाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली टीम बहुत अच्छा प्ले करती है और उस तरह कोलैप्स नहीं हुई न्यूजीलैंड की टीम जो हम देख रहे थे कि शायद कोलैप्स हो जाएगी, घबरा जाएगी। बहुत इत्मीनान से उन्होंने खेला, 3 सेंचुरी हमने देखी। कल मैच है इंडिया और बांग्लादेश का। अच्छा नसीम भाई, काफ़ी इस तरह के अपसेट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं और ऐसे ऐसे अपसेट हो रहे हैं कि भाई बंदा देख के हैरान रह जा रही ये क्या हो गया। कल तो कोई अपसेट का चांस नहीं है, कुछ शायद कल भी हो जाए। भाई क्रिकेट इतना बेवफा खेल है कि कुछ भी हो सकता है। वो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है एकदम से, सब सोच कुछ और रहे होते हैं और कुछ हो जाता है। हम रात को सोच के सोए थे साउथ अफ्रीका तो बहुत आसानी से हराएगा हॉलैंड को। बहुत जिस आप क्रिकेट एनालिस्ट से पूछ लें, एक्सपर्ट से पूछ लें, क्रिकेटर से पूछ लें, वो कह रहे थे ये तो हो जाएगा। इसी तरह हम कह रहे हैं कल इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगले दिन कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट इस तरीके का गेम है और अपसेट की हवा चली हुई है थोड़ी सी। वो 2 अपसेट बहुत क्लोजली हुए। आज भी मैच में आप जैसे 101 पर 4 हो गए थे तो एक अपसेट की एक आना शुरू हो गई थी कि कहीं न्यूजीलैंड की टीम आज कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने अपने नर्व्स को काबू में रखा। देखिए इंडिया की टीम इस वक्त बिलाशुबा इस वक्त अगर टूर्नामेंट की कोई बहुत ही बैलेंस साइड दिखाई दे रही है, वो कई रीज़न से, ना सिर्फ अपने प्लेयर्स की वजह से बल्कि कंडीशन की वजह से, जहाँ वो खेल खेल के बड़े हुए अपने क्राउड के सामने, बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में है। उनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की टीम इस वक्त बहुत ही बैलेंस है। उनका टॉप ऑर्डर, उनका मिडिल ऑर्डर, उनके स्पिनर्स, उनके फास्ट बॉलर्स, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ऑन अ डे मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े सरप्राइज होते हैं। 1999 में पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी वर्ल्ड कप की, 1999 वर्ल्ड कप। लेकिन जब हम बांग्लादेश से हारे थे उसके बाद जो शोर मचा था वो आज तक शोर मचता है कि अच्छा नसीम भाई, ऐसी जहन में ना सवाल आने लगते हैं बहुत सारे, ये अपसेट हो जाते हैं या करवाए जाते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जहन में आ गई एक सवाल, मैंने कहा नसीम भाई से पूछता हूँ आपका तजुर्बा है कि ये मतलब कैसे हो जाता है अपसेट? टारगेट कर रहे हैं, ये ऐसे बस जहन में एक सवाल पूछ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। वही देखिए ना, अपसेट तो मैंने कहा था ना कि जब 9 मैचेस होते हैं, मुझे भी सेफ खेलने थे, 9 मैचेस होते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है शेरी भाई। और ये हमने देखा, मैंने आपको देखिए पहले कहा था कि हॉलैंड की टीम, डच टीम भी जो है वो करेगी, नीदरलैंड ने किया अपसेट, अफगानिस्तान ने भी किया अपसेट, तो आगे किसी के साथ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है। मैं आप देखिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं इंडियंस। वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज चल रही है, वो पाकिस्तान को बहुत ही, जो शुएब अख्तर कह रहे थे, बच्चों की तरह हरा के आ रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही एक डिफरेंट माहौल के साथ वो होंगे जब कल के मैच में मैदान में उतरेंगे। तो लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उम्मीद तो यही है कि इंडिया की टीम को 1 साइडेड मैच जीतना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप बांग्लादेश का खासा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड क्रिकेट में, आप उनके स्पिनर्स, उनके कुछ बैटर्स ऐसे हैं कि अगर वो अपनी बारी ले गए शुरू में, वो ले नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। लेकिन कुछ इंसिडेंट, अभी लितन दास का इंसिडेंट था कि टीम होटल में कुछ सहाफ़ी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ उनके खिलाफ भी किसी ने लिखा होगा, वो भी वहाँ पर थे, सहाफ़ियों को निकालें आप यहाँ से, तो मैनेजमेंट को उन्हें निकालना पड़ा था। फिर लितन दास ने उसकी तहरीरी माफ़ी भी मांगी थी। शकीबुल हसन की अपनी तबीयत के हवाले से भी कुछ थोड़ा से सवालात हैं, लेकिन आई होप सो कि वो कल का मैच खेलेंगे। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने सवाल किया कि कुछ अपसेट की हवा चली हुई है, तो कहीं ये ना हो कि कल भी अपसेट हो जाए। अब ये तो कल मैच देखने के बाद ही बताएंगे, लेकिन नसीम भाई ने खुल के नहीं बताया कि अपसेट होते कैसे हैं। सेफ खेल गए हैं, क्योंकि नसीम भाई बहुत अच्छा खेल जाते तो सेफ खेल गए हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ अहमदाबाद में और वहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर ये आई कि वहाँ से कई लोगों के मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो गए। उसके अलावा उर्वशी जो उनकी स्टार है, उनका गोल्ड प्लेटेड आईफोन भी चोरी हो गया। नसीम भाई, गोल्ड प्लेटेड आईफोन भी चोरी हो गया, लोगों के मोबाइल चोरी हो गए, ये क्या हो रहा था वहाँ पे? कौन आ गया था जेब कुतरा? नहीं, अगर 1 लाख की आबादी आ गई थी तो आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए था। ये वहाँ पे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक कोलैप्स दिखाई दिया अहमदाबाद की मैनेजमेंट की जानिब से, या जो वहाँ की हुकूमत है उसकी जानिब से, जो है ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स है। देखें पाकिस्तान में कितने मैचेस होते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की कैपेसिटी समथिंग अराउंड 36-37,000 है। नेशनल स्टेडियम कराची की 34,000 33,000 है।
आपने कभी सुना, कभी किसी अखबार में सुना उसका मोबाइल चोरी हो गया था वहाँ से, उसकी कोई चीज़ ये लेके चले गए? वहाँ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन कराई है जाके पुलिस में, कई सारे लोगों ने। तो वहाँ कौन आया हुआ था, किसको टिकट दिए थे वहाँ पे? जेब कतरे आए हुए थे या मैच देखने के लिए आए हुए थे? आपने ये खबर दी थी कि बड़ा महंगा टिकट बिक रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच का, तो महंगा टिकट तो अमीर आदमी खरीदेगा, उसके बाद क्या ये उन्हीं में आ गए थे बीच में? असल में 1,15,000 तो महंगे टिकट नहीं होंगे, उनमें अगर महंगे टिकट होंगे तो चंद हज़ार होंगे कि जो महंगे टिकट ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के होते हैं, कुछ चेयरमैन गैलरी के होते हैं, वहाँ के होंगे। लेकिन मोस्टली तो उसमें तो उर्वशी तो अच्छी जगह ही गई होगी ना? हाँ, उर्वशी तो वाकई उसका किसने चोरी किया? वो भी गोल्ड प्लेटेड, बेचारी को पता नहीं कहाँ से मिला हुआ, नहीं, वहाँ तो वाकई में मुझे नहीं पता कि उर्वशी को कहाँ का टिकट मिला था। उनको अगर वहाँ का टिकट मिला है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का, या उनको टिकट मिला है चेयरमैन बॉक्स का और वहाँ से चोरी हुआ है, तो फिर तो क्योंकि होता ही है कि इस तरह के अमूमन गिफ्ट भी मिलते हैं, या अपना भी बंदा बेचारा खरीदता है, तो वो तो अच्छी जगह ही गई होगी उर्वशी, वो कौन सी कोई बेचारी थर्ड क्लास वाली जगह पे गई होगी या जो सस्ते टिकट में गई होगी? वहाँ ऐसा कौन आया हुआ था? भाई देखे ना, ये हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे सीनियर सहाफ़ी इंडिया के, विक्रांत गुप्ता, वो मीडिया पे बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इवन कि ये बात कही कि ये जो हरकतें हुई हैं ये इंडिया के तशख़्ख़ुस को जो है वो बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप वर्ल्ड कप का मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप अगर आपसे 1 लाख क्राउड नहीं संभल सकता है तो आप 1 लाख क्राउड का स्टेडियम क्यों बना लेते हैं? अगर नहीं संभल पा रहा था आपसे, फिर वो तमाम स्टेडियम में जो है वो मुसलसल तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात होती रही। इस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान टीम को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा वहाँ पर। ऐसा वर्ल्ड कप कैसा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये चीज़ बहुत ही नोटिस में लानी चाहिए। देखें, कोई शिकायत आपको अहमदाबाद से सामने क्यों, हैदराबाद से सामने क्यों नहीं आई? पाकिस्तान टीम तो वहाँ पे 10 दिन से ठहरी हुई थी। जहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ वहाँ पे हर चीज़ बहुत हाई अलर्ट थी, और इतनी हाई अलर्ट के अंदर ये बारी वो इसी में बिजी थे ना कि वो पाकिस्तान को गालियाँ बक दें, ये बक दें, इसमें बिजी थे। बाकी उन्होंने कहा चलो जेब कुतरे, मोबाइल चोर पहुँच गए वहाँ भी, और फिर बेचारी तो अगर बड़ा दुख हो रहा है। सीट पे रख के पाकिस्तान टीम को आप सुनाने के लिए खड़े हो जाओगे तो फिर तो भाई अपना मोबाइल तो जेब में रखो। मूड तो किसी का भी बन जाता है ना, वो ऐसे जज्बाती हो जाओगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहने में, क्योंकि ये यहीं पर ही देखा मैं, आप देखिएगा आपको मोस्टली नजर नहीं आएगा। सजा मिल गई जो इस तरह कर रहे थे ना, मोबाइल रख रख के खड़े होकर गालियाँ वगैरह थे, पीछे वाला ही ले गया तुम्हारा मोबाइल। लेकिन गलत है जी, मैनेजमेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को बहुत, जब आप इतना क्राउड बुला रहे हैं तो उसको संभालने के भी होना चाहिए, आपके अंदर गट्स होने चाहिए। सौरव गंगुली एक बहुत बड़ा नाम रहे और इंडियन कैप्टन भी रहे। उनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम में जज्बे की कमी है, उनका कमबैक करना मुश्किल है। क्या कहेंगे इस पर? जज्बे की कमी है, हम जब अपना जज्बा दिखाते हैं तो फिर तो अच्छे खामोश हो जाते हैं। इंशाअल्लाह हमें 20 को दिखाना चाहिए। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान को एक प्रॉपर जज्बे के साथ मैदान में उतरना चाहिए। देखिए, जज्बे की मिसिंग अब मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप एक टारगेट रिकॉर्ड कायम करते हैं वर्ल्ड कप का, जो आप चेस करने में कामयाब होते हैं अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन फिर उसके बाद जब आप इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स होते हैं कि शुएब अख्तर कह रहे हो कि बच्चों की तरह हार गए, तो वो बच्चों की तरह हारने वाला जुमला ना वो बहुत अजीब सा लगता है। और उस पर अगर सौरव गंगुली ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जज्बे की कमी है, तो वाकई में वो मैच हम जिस अंदाज से खेले, हम इतनी बुरी टीम नहीं थे जितना बुरी क्रिकेट हम इंडिया के ख़िलाफ़ खेले थे। हमारे जज्बों को वाकई में उस मैच के अंदर बहुत शिद्दत के साथ धचका लगा था। वो बात वही होती है कि जब आप ज़ाहिर परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। लेकिन क्या इस तरह के इतने इंटरनेशनल, इतने बड़े खिलाड़ियों को इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए? जज्बे की कमी तो अचानक फिर वो बदल भी जाती है। हमारा ये एक रिकॉर्ड रहा है, इंशाल्लाह हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी कभी हमने वो कर दिया जो दुनिया सोचती रह गई। तो क्या इतने बड़े जो कैप्टन हैं या इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनको कुछ अल्फाजों का चुनाव सही करना चाहिए? ऐसा चुनाव ना कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए। दिल आज़ारी तो नहीं है वो। अगर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा होगा, और ये आपको पाकिस्तान में भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले होंगे, हमारे अपने क्रिकेटर्स ने इस तरीके की बात कही है, बड़े बड़े लीजेंड्स ने कही है कि पाकिस्तान टीम की इंटेंशन उस तरीके से दिखाई नहीं दी, हमारे जो एक बहादुरी का एलिमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं दिया, हम उस अंदाज से लड़े ही नहीं, हमारा माइंडसेट वो दिखाई नहीं दिया। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद कमबैक करना मुश्किल है, वहाँ प्रॉब्लम थी, तो ये गलत बात नहीं कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि हम किस तरीके से उठेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका को जिस तरीके से हरा के आ रहे हैं,
हम इंडिया से हार के जा रहे हैं, तो हमारे जहन में भी बहुत सारे लेकिन सवाल हमारे आते हैं। प्लेयर्स को अब इस बात को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, अपना जज्बा दिखाने का वक्त है शाहीनों, क्योंकि हमें जब कोई कुछ ललकारता है ना तब हम अपना दिखाते हैं कि हम हैं कौन। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम ऑस्ट्रेलिया के मैच में ही देखेंगे। एज अ पाकिस्तानी हम यही उम्मीद आपसे रखते हैं और आपका जज्बा भी देखेंगे। बहुत सारी बातें हो रही थी फिटनेस के हवाले से, अब्दुल्ला के बारे में हो रहा था जी बुखार है, और दूसरे शाहीन ये अनवेल फील कर रहे हैं। आज आतिफ टीम प्रैक्टिस हमने देखी और मोहम्मद हारिस के अलावा सभी थे, तो एक ये अच्छी खबर भी आई है कि सब आ गए हैं। और वो जो इश्यूज आ रहे थे, जो हम सुनने में आ रही थी बातें, तो बुखार वो उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल, ये तो अब अच्छी न्यूज़ है। और नेक्स्ट वैसे भी हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से और बड़ा मैच है, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि हमारे सारे लड़के फिट हो गए। और अब ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है, इस मैच को फोकस करना है और इंशाल्लाह हमें ये मैच जीतना है। जिस तरह अब आपके सामने बाबर जो है वो टीम को थोड़ा तरह बात करें और टीम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो कोच से डिस्कस करें, क्योंकि अभी कोच उनके साथ है तो कोच की फेवर में है बाबर। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस करके अब जो हमारे मैच में जो चीज़ें रह गई हैं उनको देखना चाहिए कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है, हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है उसको देखें थोड़ा। अगर वो स्पिन डिपार्टमेंट में बात होती है तो अगर अल्लाह ना करे कोई इंजरी होती है तो आप जो है उसको अबरार अहमद को टीम में लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अभी वीक है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। अगर स्पिन डिपार्टमेंट हमारा अबरार अंदर आता है, देखिए मिस्ट्री स्पिनर है, अभी तक वो ऐसा बॉलर पूरे वर्ल्ड कप की किसी टीम में नहीं है, तो ऐसे बॉलर को होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे मैच हम जीतें इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस में क्योंकि मोहम्मद हारिस के अलावा सभी थे, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो बातें हो रही थी कि जी फिटनेस के हवाले से। नसीम भाई, ये आज चले खुशखबरी की भी हमें कहते हैं ना, खुशखबरियाँ नहीं आ रही थी, ये एक अच्छी आई क्योंकि कल बड़ा हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे, लोग भी बड़ा परेशान थे कि यार आपके मेन खिलाड़ी जो हैं वो अनफिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रैक्टिस भी करने सारे आए हुए थे और फिर ये खबर आई है कि अब वो इशूज़ नहीं रहे हैं। देखिए, अब्दुल्ला शफीक का बुखार था, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन वो गए थे ट्रेनिंग पे। उन्होंने जाके बीमारी के बाद ग्राउंड की फील ज़रूर ली थी, हल्की फुल्की ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ट्रेनिंग में शरीक नहीं हुए। तो अब्दुल्ला शफीक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गए, सेंचुरी स्कोर करने के बाद नहीं, बल्कि जो लास्ट मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेला था, अगर कोई पाकिस्तान की बैटिंग में इम्पैक्ट प्लेयर था वो अब्दुल्ला शफीक ही थे, जो जिस अंदाज से पुल करते हुए दिखाई दिए, सामने खेलते हुए दिखाई दिए। तो अब्दुल्ला शफीक हमारी बैटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त कैरेक्टर के साथ मैदान में उतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक डिफरेंट टीम दिखाई दे रही है और हम यही एक्सपेक्ट भी करें। देखें, आपने अभी स्पिन की बात कर रहे थे, इस वक्त एडम ज़ैम्पा जो बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, एक हमारा मसला ये भी है, जैसे कि इंडिया के साथ हमारा रहा कि हमने वर्ल्ड कप में ओडीआई में कभी उनसे नहीं जीते, ये एक हमारा रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है। इसी तरह हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिकॉर्ड ख़राब है, हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर मैचेस जो है वो हार जाते हैं। क्या ये प्रेशर लेके उतरेगी पाकिस्तान टीम? क्योंकि प्रेशर भी एक तरीके से बहुत होता है हमारे यहाँ, मिथ्स हैं, जबकि ये जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये लिख दिया गया है, मिथ्स बना दी गई हैं, लेकिन हम लोग मिथ्स पे बहुत ज़्यादा ही बिलीव करने लगते हैं कि 92 में बारिश हुई थी ना, अभी बारिश हुई, हम इसी साइन में अभी तक जी रहे। तो क्या पाकिस्तान टीम इसका प्रेशर लेके उतरेगी कि यार ऑस्ट्रेलियंस हैं सामने हमारे और फिर कोई चीज़ ऐसा हो सकता है? आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने हराया नहीं, लेकिन ज़्यादातर रिकॉर्ड हमारा उनके साथ। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, क्रिकेट में ऑन अ डे परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा दखल होता है, लेकिन आप जो आपने मिथ की बात कही ना, देखिए कुछ टीमें होती हैं जो सूट कर रही होती हैं आपको, जो आपको बहुत आइडियल लग रही होती हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप में जब भी मैचेस हुए, मोस्टली हम जीतने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड हमें सूट करती है, हमारा मैच न्यूजीलैंड से होगा। जहां ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने आई, वहां पे हमारे लिए पूरी कौम ही घबराना शुरू कर देती है कि ऑस्ट्रेलिया, हालांकि न्यूजीलैंड ऑन पेपर जो है वो इक्वली बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया ज़रा बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, ज़रा और भी ज़्यादा, लेकिन अब तो न्यूजीलैंड के भी खेलने का स्टाइल जो है वो बड़ा ही मुख्तलिफ हुआ है। लेकिन हम न्यूजीलैंड से मैच होते हैं ना, कॉन्फिडेंट होते हैं कि न्यूजीलैंड को हरा लेंगे। शायद न्यूजीलैंड पे भी ये खौफ एक होता होगा कि पाकिस्तान हमें हरा देगी। वहाँ भी मिथ्स चल रही हैं। हाँ, तो उस लिहाज से एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। फिर एक टीम थोड़ी सी फॉर्म में दिखाई दी है, जिसका कमबैक हो रहा है। पाकिस्तान टीम कैसे कमबैक करती है, किस तरीके से वापस आती है। लेकिन शरीफ भाई, अपनी टीम से हमें उम्मीदें भी लगानी चाहिए। बिल्कुल। और अभी बिल्कुल हम राइट ऑफ नहीं करते। जब इंडिया से मैच हुआ था हमें बहुत तकलीफ थी, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे बात की, वो तो सारी नेशन को थी, सबको थी। और उस पर अगर किसी ने बात की या किसी ने सपोर्ट किया तो हमने वो भी बात की कि भाई ऐसे सपोर्ट ना करें, आप टीम की जो परफॉर्मेंस है वो।
हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारी टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी 6 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, बहुत वर्ल्ड कप अभी आगे हमें पूरा दिखाई वर्ल्ड कप दे पड़ा हुआ है अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करेगी तो कैसे करेगी? मोस्टली लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को नसीम भाई हम डिस्कस करेंगे, कम बैक करें तो कैसे करें। और बिल्कुल हमारी, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं तो हमारी तो सारी दुआएं, सारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ है। डेफिनेटली जब हारते हैं तो फिर बंदा बात करता है, जो चीज़ें लोग डिस्कस कर रहे हो वो करता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान टीम कम बैक कैसे करे। मोहम्मद आमिर का एक बयान हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल कम बैक कर सकती है। उन्होंने 2 मशवरे दिए। मशवरा ये है कि शादाब की जगह जो है वो उसामा मीर को खिलाया जाए और इमाम की जगह फ़खर को खिलाया जाए, और फ़खर को ये कह दिया जाए कि आप इसे T20 समझ के खेलें, दिल खोल के खेलें जैसे खेल रहे हैं। नसीम भाई, क्या ये मशवरा आपको सही लग रहा है? मोहम्मद आमिर जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आमिर की इस बात से, क्योंकि इस वक्त हम बात क्या कर रहे हैं? माइंडसेट की बात कर रहे हैं, हम एग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। और जिस तरह आमिर ने जो एक ख़ास जुमला कहा है कि फ़खर को कहो कि जाके जैसे T20 क्रिकेट खेलते हो वैसे खेलो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऊपर से स्टार्ट तो चाहिए। एक गुरबाज जिस दिन स्टार्ट दे देता है उस दिन अफगानिस्तान की टीम खड़ी हो जाती है। तो हमें एक ऊपर से बर्क रफ्तार स्टार्ट दरकार है। हमें पावर प्ले के अंदर 60-70 रन दरकार है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये एक पक्की खबर दे रहा हूँ कि इंडिया के मैच से पहले भी बहुत एक डेडलॉक बरकरार था कि फ़खर को खिलाना है या इमाम को खिलाना है, फ़खर को खिलाना है या इमाम को खिलाना है। और उसमें 2 धड़े बन गए थे, लेकिन बाबर आजम और इंजमामुल हक, उनका वोट था कि इमामुल हक को ये मैच खेलना चाहिए। हालांकि जो हम जिस फेयरलेस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी आपके में एग्रेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट प्लेयर आपको नज़र आना चाहिए। तो इसी लिहाज से मिकी आर्थर और जो आपका फॉरेन कोचेज़ हैं उनकी राय ये थी कि हमें जाना चाहिए तो फ़खर की तरफ, फ़खर के साथ जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त फ़खर को जो है वो सिर्फ 2 लोगों का जो वोट था उस वजह से नहीं खेले थे। लेकिन अब फिर सोचना चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे ना शेरी भाई, तो मैं फ़खर जमान को एटलीस्ट अगला मैच नहीं खिलाना चाहिए। देखें, अगर 36 रन स्कोर किए इमामुल हक ने और एक मैच पहले सेंचुरी स्कोर की अब्दुल्ला शफीक ने, तो उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए इस प्लेयर को कम से कम। उसके बाद आप इम्पैक्ट प्लेयर की जानिब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम को हाँ, ओपनिंग दोबारा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ भी खेलना चाहिए। हालांकि ये जो ग्राउंड है थोड़ा छोटा ग्राउंड है, फ़खर के लिए ज़्यादा आइडियल है। इंडिया के जितने भी ग्राउंड हैं उनमें जो छोटी बाउंड्रीज शुमार होती है, चंद ग्राउंड की जो छोटी, उसमें चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर है। यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 200 पे 200 चेस हो रहा होता है मोस्टली IPL। अच्छा नसीम भाई, हम देख रहे हैं कि दूसरी टीम्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और कई दफ़ा बहुत कामयाब हो जाते हैं। हमारे पास इफ्तिकार हैं, वो भी बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं फास्ट बॉलर्स को, कि अगर अल्लाह न करे ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमारी विकेट्स गिरती हैं जल्दी, तो क्या हम इफ्तिकार को ऊपर खिला सकते हैं? मैं ख्याल है इफ्तिखार को ऊपर खिलाने की तो ज़रूरत दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल है उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपके जो जिसका नंबर है उसी पे खेलना चाहिए। रिजवान ने 4 नंबर पे रन्स किए हुए, बाबर आजम खेलते ही 3 नंबर पे, फिर लास्ट मैच में वो एटलीस्ट शुक्र है 50 करके आ रहे। तो ओपनर मैंने जैसे कहा कि एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो इमाम को और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक को ही होना चाहिए। अगर अब सिर्फ एक मैच के बाद जो है वो फ़ौरन कम बैक फ़खर का नहीं हो जाना चाहिए। इस मैच में मैं समझता हूँ होना चाहिए। हालांकि मैं आमिर की बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, हमें चाहिए। आप कह रहे हैं कि फ़ौरन ये इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के मैच में इन दोनों को ओपनिंग का चांस दिया जाए। आतिफ, ओसामा मीर और शादाब, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या शादाब को ड्रॉप करना चाहिए और ओसामा मीर को चांस देना चाहिए? जी बिल्कुल, ओसामा मीर को खिलाना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो है मेन स्पिनर नहीं है, हम लोग ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं जो मेन बॉलिंग अटैक है हमारा। उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर खेल रहे हैं, हमारा मेन स्पिनर नहीं है। हर टीम के पास एक मेन स्पिनर है, एक ऑलराउंडर है, एक मेन स्पिनर है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे नवाज़ को देखें एडजस्ट करें या उसको शादाब को एडजस्ट करें। तो ओसामा मीर का बनता है यहाँ खेलना, क्योंकि मेन हमारा लेग स्पिनर वो है, स्पिनर है। तो उस पिच पे जो है थोड़ा सपोर्ट होता है मेन स्पिनर को। जब ऑलराउंडर बॉल कर रहा था तो उसको आइडिया नहीं हो रहा है। आप इतने मैचेस तो देख चुके हैं,
ना नवाज की परफॉर्मेंस है ना शादाब की है, तो अब तो मेरे ख्याल से राइट बनता है यहाँ के उसामा मीर को खिलाना चाहिए। नसीम भाई, आप क्या इस चीज़ पे राय देंगे कि जैसे कि आपने कहा कि इस मैच में, ऑस्ट्रेलिया के मैच में अभी फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ़खर को चांस देने की ज़रूरत नहीं है, बात से आप मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि चांस बाद में इसको देना चाहिए। इसी तरह क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच में शादाब को रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में अब शादाब बहुत हो गया, अब आपको उसामा मीर, आतिफ भाई सही बात कह रहे हैं कि आपको जो है वो उसामा मीर के साथ जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमें ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन अब हमारी एक बड़ी कमज़ोरी पता है क्या शरीफ भाई दिखाई दे रही है? वो दिखाई दे रही है हमारा मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, जैसे हार्दिक पांड्या है, डिलेडे, कई टीमों के अंदर आपको दिखाई देंगे। हम तीसरा फास्ट बॉलर बिठाते हुए डरते हैं, इस वजह से कि हम 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में जाते हैं तो दुश्वारी भी हो सकती है, तो हमें एक तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ता है हमारे स्पिनर्स में। वरना तो शादाब, उसामा, नवाज, आप तीनों को खिला लें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेग ब्रेक बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शादाब की फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है। छोटी बाउंड्री है बेंगलोर की, वहाँ पे पिच भी बड़ी बैटिंग के लिए आइडियल होती है जो हमने माजी में देखी है, तो उस लिहाज से वहाँ पे रन्स तो बनने। अब पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है? क्या पाकिस्तान टीम इतनी बहादुर है कि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे? देखिए अभी जैसे मैं सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अबरार क्योंकि है तो रिजर्व में भी, लेकिन अगर आपसे एक सवाल मैं ये पूछूं कि ओसामा ज़्यादा बेटर हैं या अबरार, किसी एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि टाइम कम है तो मैंने कहा ये सवाल ज़रूर पूछ लूँ, तो आप किसको वोट देंगे? अबरार, मैं बिल्कुल अबरार, इसलिए मैं अबरार को वोट दूंगा कि उसामा और शादाब दोनों लेग ब्रेक बॉलर हैं, सिमिलर टाइप के बॉलर हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलता है। दूसरी चीज़, बाबर आजम जिसको चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग करवाते हैं। देखें आपके पास सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, और हमने देखा कि पार्ट टाइम बॉलर्स मैक्सवेल को देखें और कई सारे बॉलर्स को उन्होंने जो पार्ट टाइम यूज़ किया है, बहुत अच्छे अंदाज से वो ओवर्स दरमियान में निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली टीमों ने नहीं देखा। आप सऊद शकील से स्पिन नहीं करा रहे, आप पहले आपकी कोशिश होती है कि मैं आगा सलमान से करा लूँ, जो आपके माइंड में कि मेरी यही टीम है, जो हाज़िर कप्तान समझता है ये सेटल्ड है, वो अगर नाकाम होते हैं तो आप फिर जाते हैं इफ्तिखार की जानिब। उस लिहाज से अगर मेरे ख्याल है कि सऊद शकील से इन्हें बॉलिंग ज़रूर करानी चाहिए, दरमियान के अंदर कहीं ना कहीं आप फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैच में आपके सामने वो चीज़ें तब आती हैं जब आप किसी को ट्राई करते हैं। लेकिन बिल्कुल नसीम भाई का भी यही कहना है कि शादाब की जगह अब नहीं बनती है, शादाब की जगह उसामा मीर को चांस देना चाहिए। आतिफ का भी यही कहना है, और कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, और हमने जैसे कहा था अपसेट होने के चांसेस तो हैं, लेकिन देखते हैं कल का मैच क्या होता है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।